जय सिया राम। मानस जी में कथा जो प्रारंभ होती है, कथा प्रारंभ होती है कहाँ से कि एक बार प्रयाग में माघ मेला लगा और वहाँ पर याज्ञवल्क्य जी निवेदन करते हैं भरद्वाज ऋषि से, उनको रोकने का प्रयास करते हैं, उनको आसन पर बिठाते हैं, उनका पूजन करते हैं। याज्ञवल्क्य जी उनसे पूछते हैं कि आपने हमें क्यों रोका। भरद्वाज जी बोलते हैं कि प्रभु, मेरे मन में एक संशय है, उसको आपको छोड़कर समाप्त करने वाला कोई नहीं है। क्या कहते हैं? राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही कहिया बुझाई, कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहऊ अपारा, भयऊ रोसुरन रावण मारा। भरद्वाज जी बोले कि हे गुरुवर, प्रभु राम कौन है? देखिए, यहाँ पर अगर किसी से पूछा जाए, हमसे आपसे, हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम कौन है। देखिए, जीवन में अगर जिज्ञासा है तो विनम्रता का आना आवश्यक है। बिना विनम्रता के जिज्ञासा बन ही नहीं सकता। अभिमान चढ़ा रहेगा कि हम जानते हैं, हमको यह पता है। भरद्वाज जी कहते हैं कि प्रभु आप ज्ञानी है, एक ग्रंथ को एक शब्द में कहने की शक्ति रखते हैं, आप गागर में सागर भर सकते हैं। इसलिए निवेदन है कि ऐसे सुनाइएगा कि समझ में आ जाए। देखिए, जीवन में जब तक श्रेष्ठ के सामने रिक्त नहीं होइएगा, शून्य नहीं होइएगा, तब तक कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अपने से बुद्धिमान के आगे बुद्धिमान बनने की आवश्यकता नहीं है, बात बिगड़ जाती है। तो एक राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। भरद्वाज जी कहते हैं कि उनका चरित्र सारा संसार जानता है। पत्नी विरह में क्रोध हुआ, जाकर रावण को मारे। उन राम जी को मैं जानता हूं। बोले कि हे गुरुवर, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी को जपते हैं या कोई और राम है? याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, बोले तुम हमको नहीं जानना चाहते हो, तुम हमको नहीं जानना चाहते, तुम राम जी को जानना चाहते हो। चतुराई तुम्हारी मैं जानी। आप गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, वो भी मूढ़ बन के। गूढ़ प्राप्त करना हो तो मूढ़ बनना पड़ेगा। बिना अज्ञानी बने ज्ञान जीवन में उतरने वाला नहीं है। तो इसलिए भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य जी से विनती करते हैं। देखिए, एक बार एक आदमी था, वह भगवान बुद्ध के सामने गया और जैसे यहाँ भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करते हैं, वैसे ही वह व्यक्ति बुद्ध के सामने जाकर बुद्ध से पूछा कि प्रभु, हमको ज्ञान प्राप्त करवाना।
हमको ज्ञान प्राप्त करवा दीजिए, हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान बुद्ध बोले कि कल आना। वह व्यक्ति फिर कल आया, फिर बुद्ध के पास बैठकर बोला कि प्रभु आप हमें ज्ञान प्राप्त करवाइए, हमें ज्ञान दीजिए। बुद्ध बोला कि फिर कल आना। फिर कल आया वह और फिर से वही प्रश्न पूछा कि प्रभु आप हमें ज्ञान प्राप्त करवाइए। बुद्ध बोले कि देखो ऐसा है कि कल तुम आना, कल हम तुमको ज्ञान की प्राप्ति करवा देंगे। फिर कल आया और आकर बुद्ध के सामने थोड़े क्रोधित हुआ कि क्या आप हमें ज्ञान देना नहीं चाहते? अगर नहीं देना चाहते हैं तो बार बार क्यों बुलाते हैं? तब बुद्ध भगवान बोले कि ठीक है, ऐसा करो कि कल हम तुम्हारे घर पे आएंगे और कल तुम्हारे घर पे आकर तुमको हम ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे। और कल हमारे लिए तुम अपने यहाँ खीर बना कर रखना, खूब मीठा हो, और हम तुम्हारे यहाँ आकर उसका ग्रहण करेंगे, उसके बाद तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति करवाएंगे। कल हुआ, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चले। रास्ते में उनके पास जो कटोरा था, उस कटोरे में कूड़ा करकट सब रख लिए और आए उस व्यक्ति के पास। जैसे ही वह व्यक्ति देखा, प्रफुल्लित हुआ, खुशी हुआ, आनंद में समा गया। बाहर आया, उन्हें दंडवत किया। भगवान बुद्ध बोले कि खीर तैयार है। वह आदमी खीर घर से लेकर आया, उन्हें भोजन के रूप में देने के लिए, प्रसाद के रूप में देने के लिए। भगवान बुद्ध कटोरा निकाले और बोले कि इसमें रख दो। वह आदमी देखा और बोला कि भगवान इसमें तो कूड़ा करकट रखा हुआ है, इसमें इस खीर को कैसे रखे? भगवान बोले कि अरे तुम्हें हम यही समझाने का प्रयास कर रहे थे कि तुम्हारे हृदय में वही कूड़ा करकट भरा हुआ है, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से करवा दे? पहले तुम इसे साफ करो, निर्मल करो, शुद्ध करो, तब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। याज्ञवल्लभ जी कहते हैं कि जैसे आपने प्रश्न किया, वही प्रश्न भवानी जी भगवान शंकर जी से किए थे। उस प्रसंग को मैं बाद में सुनाऊंगा, अभी दूसरी कथा सुनाता हूँ। याज्ञवल्लभ ऋषि कथा को ले गए त्रेता युग में। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। देखिए, श्री रामचरितमानस में एक बार जब आया है, तब जो भी मानस को पढ़ने वाले होंगे, आप ध्यान दीजिएगा कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी जब एक बार शब्द का प्रयोग किए हैं, तब कोई विशेष घटना घटी है। एक बार भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश से उतरकर कथा सुनने दंडकारण्य अगस्त ऋषि के यहाँ आए। देखिए, यह प्रसंग कहता है कि जीवन में जब परमार्थ की यात्रा करनी हो, तो आपके जो घर में परिवार है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, सबको साथ में लेकर चले, उसका भागी बनाए, उसमें सम्मिलित करे। तो इस तरह से माता सती को लेकर बाबा अगस्त ऋषि के यहाँ पहुँचे।
अगस्त ऋषि ने भगवान शंकर और भवानी माता का दिव्य स्वागत किया है। जन्म जन्म के पुण्य का फल होगा, तब हम हो या आप हो, अपने परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थल या किसी शुभ कार्य में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान होगा। और ये सहज नहीं है। अगर हमारे परिवार के सबके विचार एक साथ मिल रहे हैं तो ये हमारे पूर्व जन्म की प्रारब्ध की कमाई हुई वस्तु है, कमाई है। भगवान शंकर और सती एक साथ आए हैं, दोनों के विचार में बड़ा अंतर है। अगस्त ऋषि जब पूजन करने लगे तब भगवान शंकर ने उनके विनम्रता का दर्शन किया कि देखिए, ये कथा कहने वाले हैं, कथावाचक होके श्रोता के पूजा कर रहे हैं। उन्हीं अगस्त ऋषि में मां सती ने अज्ञानता का दर्शन किया। सती मैया सोची कि ये स्वयं हमारी पूजा कर रहे हैं तो कौन सी कथा सुनाएंगे। नाना बाबा भी कहाँ लेके आ जाते हैं। सती मैया यह सोच रही है। परिणाम क्या हुआ? 9 दिनों तक कथा हुई, पर कथा सुने भगवान शंकर ने, सती माता नहीं सुनी। जाते समय बाबा ने भक्ति स्वरूप दक्षिणा में दिए और विदा किए। किसी के घर जाए तो इस प्रसंग से यह हमें सीख मिलती है कि किसी के घर जाए तो बिना पूछे उनसे मत निकलिए। देखिए, इस प्रसंग को आगे अगले भाग में आप लोगों को हम सुनाएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।